नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तेसर दिन धनुष यज्ञ संपन्न। विवाह पंचमी के ध्यान में रखकर जनकपुर धामक विद्यालय सब मंगल दिन से 3 दिन बंद रहत। कांग्रेस अधिवेशन के क्रम में जततता विवाद। महत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में भेल चुनावी प्रक्रिया रद्द करवा केंद्रीय निर्वाचन समिति के निर्णय। रापरपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन सहित पदाधिकारी सबसे शपथ। अलग ढंग से पार्टी चलेबाक लिंगदेन कथन। आ पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 205 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार में। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत रवि दिन धनुष यज्ञ भेल छै। सप्ताहव्यापी वैवाहिक कार्यक्रम अंतर्गत तेसर दिन धनुष यज्ञ भेल छै। त्रेता युग में राजा जनक पिनाक नामक धनुष में प्रत्यंचा चढ़ौनिहार संग बेटी सीता के विवाह कऽ देबाक उद्घोष केने छलथि। वर चुनबाक लेल राजा जनक कने धनुष यज्ञ में सहभागी भेल। अयोध्या के राजकुमार श्रीराम प्रत्यंचा चढ़ौला संगे धनुष 3 टुकड़ा भेल छल। एहि घटना के प्रतीकात्मक रूप में जनकपुर धामक रंगभूमि मैदान में देखाओल जाइ छै। रंगभूमि मैदान में धनुष यज्ञ कयल गेल अछि। भगवान रामक स्वरूप धारण केने श्रीराम प्रत्यंचा चढ़ौने छल। यज्ञ देखा बहुत रास संख्या में साधु संत सर्वसाधारण तथा नगरवासी रंगभूमि मैदान पहुंचल छल। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत सोम दिन तिलकोत्सव, मंगल दिन मटकोड़, बुध दिन स्वयंवर आ शुभ विवाह तथा बृहस्पति दिन राम कलेवा हैत। इमर विवाह पंचमी के ध्यान में रखकर जनकपुर धाम के विद्यालय सब 3 दिन बंद रहत। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका रवि दिन सूचना जारी करैत इहे मंगल दिन से बृहस्पति दिन धरि 3 दिन सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सब बंद करा आग्रह कयलक अछि। विवाह पंचमी महामहोत्सव में भक्तजन तथा श्रद्धालु सबके सहयोग के लेल विद्यालय सब बंद कऽ देबा उप महानगरपालिका अनुरोध कयलक अछि। अत्यधिक भीड़ हेबाक विवाह पंचमी में 2-3 दिन पहिनहि से नेपाल आ भारत से दर्शनार्थी तथा भक्तजन सब आबऽ शुरू भऽ जाइ छै। एहि बरस अगहन 22 गते बुध दिन विवाह पंचमी पड़ल छै। गौ संरक्षण मंच नेपाल विवाह पंचमी महामहोत्सव के शुभ अवसर में दीपावली कर जनकपुर धामवासी के अपील कयलक अछि। विज्ञप्ति जारी करैत मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ मंच बीतल 17 बरस से विवाह पंचमी के अवसर में दीपावली करैत आयल स्मरण करबैत अगिला अगहन 21, 22 आ 23 गते के दिन साँझ अपन अपन घर में दीप प्रज्वलन तथा बिजली बत्ती बारि कऽ दीपावली मनाब जनकपुर धाम नगरवासी के आग्रह कयलक अछि। घर अंगना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, संघ संस्था, क्लब, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय में समेत दीपावली मनाब मंच आग्रह कयलक अछि। संगे मंच दीपावली व्यवस्थापन प्रचार प्रसार उप समिति समेत गठन कयलक अछि। उप समिति में संयोजक संतोष शाह आ सह संयोजक नागेंद्र यादव सहित 5 सदस्य कऽ कुल 7 सदस्य उप समिति चयन कयल गेल अछि। विवाह पंचमी लगचेला संगे जनकपुर धाम सर सफाई अभियान के तीव्रता देल गेल छै। विवाह पंचमी के समय में सर सफाई में ध्यान नहीं देने कहैत प्रदेश 2 सरकार आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के जन स्तरे से आलोचना होबे लगला बाद अगहन 15 गते से सर सफाई अभियान चलाओल गेल छै। एहि क्रम में रवि दिन सेहो नगर के विभिन्न स्थान में सर सफाई कयल गेल छै। सर सफाई में प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो सेहो सहभागी भेल छलथि। ओ सर सफाई काज उप महानगरपालिका के जिम्मेवारी भेलो पर सबके सरकार के विषय भेल बतौलनि। नगर से संकलित गंदगी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहल सेहो ओ बतौलनि। ल्यान्डफिल साइटको थियो, त्यतिखेर ल्यान्डफिल साइटमा जुन विवाद देखियो, मलाई लाग्छ यो फोहोर उठाउन त्यति गाह्रो छैन, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ समस्या देखिएको छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा
अब हामी कहिलेकाहीँ भन्छ यो नगरपालिकाको जिम्मा हो, नगरपालिकाले गरोस्, त्यस्तो होइन। सबै सरोकारवाला व्यक्तिहरू, मलाई लाग्छ नगरपालिकाले सफा गरोस्। र यहाँ पसलहरू जुन म हेरेँ, अब 3 दिनदेखि सरसफाइ अभियान चलिराखेको छ, यहाँ राति सफा हुन्छ, बिहान फेरि जस्ताको त्यस्तै। त्यसकारण एउटा कम्तीमा बुझ्नु पर्यो, त्यो पसलको फोहोर होस् चाहे कुनै होटलको फोहोरहरू होस्, एक ठाउँमा थुपारेर कुनै डस्टबिनमा कुनै झोलामा राखिदियो भने त्यो सजिलोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 1 दर्जन से बेसी रूट बनाकर सरसफाई अभियान जारी राखल गेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कर्मचारी, नगर प्रहरी सहित खटल छल। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय निर्वाचन समिति महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के चुनाव अवैधानिक ढंग से भेल ठहर करैत रद्द क देलक अछि। समिति महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में प्रक्रिया ने पहुंचाकर क्षेत्रीय कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि आ महासमिति सदस्य सब चयन कयल गेल कहैत संपूर्ण प्रमाण पत्र रद्द केलक अछि। मतदान अधिकृत धीरेन्द्र मंडल जिला निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेश केने प्रतिवेदन के समर्थन करैत समिति अवैधानिक रूप में वितरण कयल गेल संपूर्ण प्रमाण पत्र रद्द क तत्काल चुनाव कर निर्देशन देलक अछि। अधिकृत मंडल अगहन 17 गते जलेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 8 स्थित घर में रहल समय में किसी व्यक्ति सब अपना के अपहरण शैली में प्रमाण पत्र लगायत कागजात कब्जा में लक वितरण करने आ निर्वाचन के कोनो भी प्रक्रिया पूरा नहीं केने कहैत जिला निर्वाचन अधिकारी समक्ष प्रतिवेदन पेश केने छल। यह प्रतिवेदन के आधार में चुनाव रद्द कयल गेल छै। ऐसे पहिने शनि दिन महोत्तरी के एक पक्ष के कांग्रेस नेता सब जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ चुनाव में मनोमानी भेल कहैत असंतुष्टि जनौने छल। निर्वाचन अधिकृत मंडल के गुंडा शैली में अपहरण कऽ प्रमाण पत्र छीनल गेल आ ढलकेवर के एक होटल में जाकर प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल आरोप लगाओल गेल छल। महोत्तरी के सचिव शंभू पाठक, नगर सभापति अशोक शाह, क्षेत्रीय सभापति के आकांक्षी मनोज झा सहित पत्रकार सम्मेलन केने छल। एहि बीच नेपाली कांग्रेस के दोसर पक्ष रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ अपना सब केकरो अपहरण नहीं केने दावी केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में क्षेत्रीय सभापति रामचंद्र तिवारी 90% से बेसी प्रतिनिधि के अभिमत द्वारा अपना के सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन के जिम्मेवारी देल गेल दावी केलनि। ओ अधिवेशन देने जिम्मेवारी अपना पूरा कयने आ अधिवेशन पूर्ण रूप में वैधानिक रहल जिकिर केलनि अछि। कसैले 5 सदस्यीय कमिटी बन्नुपर्छ त कसैले 3 सदस्यीय कमिटी बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। अधिकांश मोर देन 90% साथीहरूको अभिमत आयो र त्यो अभिमत मुताबिक अन्तमा बजरंगजी जसले सुरुमै प्रस्तावित गर्नुभयो त्यो 5 सदस्यीय कमिटी बनोस्, उहाँले पछि उहाँ आफैले फेरि आएर कि एक रामचन्द्र तिवारीजीको नेतृत्वमा कमिटी बनोस् र भोलि 6 बजेसम्म उहाँले निर्णय गरेको हामी सबैले मान्ने भन्ने कुरा सबै स्वीकृति भयो। सबैले मानेपछि एउटा पनि मान्छे त्यहाँ रहेन जसले कि यस प्रस्तावको विरुद्धमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरोस् र मतदान अधिकृतले त्यो कुरा लेख्नुभयो, सबैको सही गराउनु भयो। माइनोरिटी उपस्थित छ, माइनोरिटी उहाँहरूले हेर्नुभयो होला, छैन भनेदेखि माइनोरिटी उहाँहरूले माइनोरिटी पनि उपलब्ध गराइयोस् के माइनोरिटीमा लेखिया छ, प्रस्तावमा के लेखिया छ र मतदान अधिकृत आफ्नै ह्यान्ड राइटिङले माइनोरिटीमा लेखिया छन् यो कुराहरू ठिक यस्तै जस्तो मैले भने त्यस्तै लेखिएको छ भनेपछि सबै ती कुरा भइसक्यो, सहमति हुँदै। ओ नेपाली कांग्रेस में दलाल आ भ्रष्ट सब आक्रमण करैत आयल आरोप सेहो लगौलनि अछि। हतार में निर्णय भएको आक्रमण गरिरहेका छन्, प्रति आक्रमण गरिरहेका छन्। बिपी भन्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो एक दिन यस्तो पनि आउँछ जब नेपाली कांग्रेसमाथि सुकिला मुकिला लुगा लगाउनेहरू, चिल्लो गाडी चढ्नेहरू, भ्रष्टहरू नेपाली कांग्रेसमाथि कब्जा गर्नेछन् र अन्य कार्यकर्ताहरू चाहिँ सडकमा हुन्छन्। पुनः एकचोटि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्। महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय अधिवेशन अगहन 15 गते शुरू भेल छल। प्रदेश 2 के कानून व्यवसायी सब सोम दिन से बहस नहीं करबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सबके रवि दिन जनकपुर धाम में बैसल बैठक सोम दिन से बहस नहीं करबाक निर्णय केलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के अध्यक्ष अधिवक्ता किशोरी शाह सहित के बैठक गोला प्रथा से पेशी नहीं होबा धरि अगिला शुक्र दिन के धरि बहस नहीं करबाक निर्णय केलक अछि।
कानुन व्यवस्थालाई आन्दोलन गराऊ भनेर हामीले सुझाव दियौँ। किनभने हामी छाता अर्गनाइजेसन र हामीले चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनलाई अल्टिमेटम यति दिनभित्र माग राखेर हाम्रो माग सहित जाऊ। एक संशोधन गरी गोला प्रथाबाट सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरूपण गर्ने गरेको निर्णयप्रति प्रदेश नम्बर 2 का कानुन व्यवसायीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जिल्ला अदालत नियमावली तथा उच्च अदालत नियमावलीमा तत्काल संशोधन गर्नको लागि दबावमूलक कार्यक्रम स्वरूप अति आवश्यक सेवा बाहेक संपूर्ण सुनवाईको कार्य मिति 78/8/24 गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो। उच्च अदालत सहित जिला अदालत के मुद्दा के पेशी गोला प्रथा से कैल जबाक ओ सब मांग केलक अछि। शुक्र दिन धरि सेहो गोला प्रथा से पेशी नहीं तो केला पर और आंदोलन के कार्यक्रम तय करबाक बार एसोसिएशन चेतावनी देलक अछि। अंधा रहल कहैत इलाजे नहीं करा के बैसल मोतिया बिंदु रोग से ग्रस्त 2 बालिका के आँखि के शल्य क्रिया कैल गेल छै। रवि दिन श्री जानकी आँखा अस्पताल में धनुषा के देवड़ी प्रवाह के 10 वर्षक लक्ष्मीनिया मंडल आ 16 वर्षक रंजीता कुमार यादव के आँखि के शल्य क्रिया कैल गेल छै। ई बालिका सब छोटे से अंधा रहल कहैत घर परिवार इलाजे नहीं करा के बैसल छल। मोतिया बिंदु ठीक होवला रोग भेला पर एहि बालिका सब लंबा समय से अनहार जीवन बाँचऽ बाध्य भेल छल। ओकर सबके आँखि के शल्यक्रिया सफल भेल चिकित्सक डॉक्टर आशीष बोहरा जानकारी देलनि अछि। बीतल शुक्र दिन देवड़ी प्रवाह में तेज कोहली आ रोहित फाउंडेशन तथा श्री जानकी आँखा अस्पताल के संयुक्त आयोजना में भेल निःशुल्क आँखा शिविर में वही क्रम में इलाजे नहीं करौने 10 आ 16 वर्षक बालिका सब भेटल छल। ओकर सबके निःशुल्क शल्य क्रिया कैल गेल छै। तहिना दवाई चश्मा के संगे यातायात खर्च समय देल जायत अस्पताल जनौलक अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य सब शपथ ग्रहण केलक अछि। रवि दिन काठमांडू में भेल समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन सहित के केंद्रीय पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष लिंगदेन केंद्रीय निर्वाचन समिति के संयोजक हरिबहादुर बस्नेत से शपथ लेने छथि। एकर बाद नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सब आ महामंत्री सबके बस्नेत शपथ करौने छलथि। एकर लगले नवनिर्वाचित केंद्रीय सदस्य सबके अध्यक्ष लिंगदेन शपथ ग्रहण करौने छलथि। अध्यक्ष को हैसियतले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को अध्यक्ष को हैसियतले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को अध्यक्ष को हैसियतले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को विधान 2078 को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को विधान 2078 को अधीन में रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक पालना गर्दछु। म राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को उपाध्यक्ष महासचिव राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को विधान 2078 को अधीन में रही शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोनी उपस्थित भेल छलथि। मुदा अध्यक्ष में पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा सहभागी नहीं भेल छलथि। कार्यक्रम में केंद्रीय निर्वाचन समिति के संयोजक बस्नेत अध्यक्ष लिंगदेन सहित के पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सबके प्रमाण पत्र समेत वितरण कयने छलथि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में रवि दिन भिनसर संपन्न भेल एकता महाधिवेशन लिंगदेन के नेतृत्व में 8 गोटे पदाधिकारी आ 141 केंद्रीय सदस्य निर्वाचित भेल छथि। राप्रपा के 199 सदस्य केंद्रीय कार्य समिति में 50 गोटे सदस्य अध्यक्ष मनोनीत करत। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन
नेता सभक मान मर्दन कर आ कार्यकर्ता के विश्वासघात कर अपना नेतृत्व में नहीं आयल बतौलन अछि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सबके जीवन काले में अपना पार्टी के देशक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में शपथ ग्रहण करैत ओ 2 बेर मृत्यु के मुँह में पहुँच कर बाँचल अपना नेता के सम्मान आ कार्यकर्ता के भावना ऊपर चोट नहीं पहुँचाकर अपन पार्टी के मजबूत बनेबाक बतौलन। ओ अनुभवी नेता सबके साथ ल क पार्टी में गलती नहीं करबाक सेहो बतौलन। हाम्रो श्रद्धेय 3 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू दाई पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, मैले दाई मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ, हरिबहादुर दाई, नवराज सुवेदी दाई, बालाराम गर्ती मगर, अरू कयौं नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु, म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिदिनँ, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। किनभने म अहिले यो अध्यक्ष भए मेरो चाहनाको कुरा थिएन, मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षाले होइन। मलाई किन यो पार्टी यतिकै जान दिनु हुँदैन, एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन कांग्रेस एमाले के सेहो जोड़ कर अपना सब राप्रपा के देशक अग्रणी पार्टी के रूप में आगा बढ़ेबाक बतौलन। ओ आ पार्टी भीतर कोनो भी गुट नहीं रहल सेहो दावी कयलनि अछि। राप्रपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन पार्टी के दोसर से फरक ढंग से नेतृत्व देबाक दावी कयलनि अछि। रवि दिन पार्टी के अध्यक्ष में विजय भेला बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन अपन कार्यकाल में पार्टी के फरक तरीका से नेतृत्व करबाक दावी कयलनि अछि। ओ पार्टी के सही दिशा देब आ नेता कार्यकर्ता के सिर झुक नहीं देबाक बतौले। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन पार्टी के महाधिवेशन आंतरिक चुनाव भेला से विजय जुलूस निकाल माला आ खादा लगा देब आ मुर्दाबाद आ जिंदाबाद के नारा लगाव आवश्यक नहीं रहल बतौलन। मैले गाउँ घरतिर भोट माग्दाखेरि भन्थे, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मतदातालाई थुक्क यो राजेन्द्र मरा पनि उस्तै चोर रहेछ भन्ने काम म गर्न दिने छैन, भन्ने मौका दिने छैन। तमाम देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, थुक्क यो मरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका म दिन्न। तपाईहरुको सिर झुक्ने काम गर्दैन। यो आन्तरिक चुनाव हो, कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलूस निकाल्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन, मलाई अब भयो भरे प्रज्ञामा पनि ल्याउनु पर्दैन, अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ, यति गर्नु पर्थ्यो। केही गर्नु पर्दैन, केही जुलुस लाउनु पर्दैन, केही नारा लाउनु पर्दैन, फेरि भन्छु माला बोकेर आउनु पर्दैन। तपाईँहरू धन्यवाद दिँदै लिंगदेन पार्टी के पहिनका जका गतिहीन आ निष्क्रिय बनेबाक छूट अपना के नहीं रहल कहत पार्टी के मात्र नहीं होकर मुद्दा के जोड़ देबाक बतौलन। ओ बाध्यकारी कदम के रूप में नेतृत्व परिवर्तन कर पहल कहत आब राप्रपा में गुट सब नहीं हेबाक समेत दावी कयलनि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन नेपालक राजनीति में स्थापित नेतृत्व संग प्रतिस्पर्धा कक राप्रपा के नेतृत्व परिवर्तन करब छोट बात नहीं भेल बतौलन। रवि दिन भिनसर संपन्न मत परिणाम में पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा के 227 मतांतर से पराजित करते लिंगदेन पार्टी के अध्यक्ष बनल छथि। निवर्तमान अध्यक्ष थापा 1617 आ लिंगदेन 1844 मत प्राप्त केने छलथि।
राप्रपा के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी अपना बड़का रहल भाव नहीं राख पार्टी के नवनिर्वाचित नेतृत्व के आग्रह कयलनि अछि। रवि दिन राजेंद्र लिंगदेन नेतृत्व के नवनिर्वाचित केंद्रीय सदस्य सबके शपथ तथा प्रमाण पत्र वितरण समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष लोहनी अपना बड़का रहल भावना नहीं राखल जेबाक बतौलन। ओ पार्टी के विधि पद्धति दृष्टिकोण आ दर्शन में बाइन क देश हाँका सकवाला बनाव सबको के मिलकर आगा बढ़ब आवश्यक रहल बतौलन। निवर्तमान अध्यक्ष लोहनी 1 वर्ष भीतर आवधिक निर्वाचन हेबाक आय में अपन पार्टी सकभर सरकार बनेबाक नहीं भेला पर सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित हेबाक सेहो ओ बतौलन अछि। ओ नया नेतृत्व पार्टी के अग्रसर के सम्मान करैत आगा बढ़बाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। पार्टीको दर्शन पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार बाँधिएर एकले अर्कालाई टेवा दिएर कार्यकर्तालाई नेताले संरक्षण गर्ने, कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र नेताले कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने र पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने यो नयाँ संस्कार, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, यो विधि हामीले पार्टीमा संस्थागत गरेर जानुपर्ने अबको चुनौती हो। मित्रहरू, हामी बनाउन सक्छौं। यो देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले म भन्छु, यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा, यस्ता नवयुवकहरूको हातमा यो राष्ट्रको सत्ता जाने हो भने 5 वर्षमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौं। नेपाललाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछौं, त्यो शक्ति छ हामीमा। निवर्तमान अध्यक्ष लोहनी राप्रपा के देशक भर पड़वाला प्रजातांत्रिक शक्ति के रूप में स्थापित करबैत आगा बढ़ल जबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेंटर नेपाल के अध्यक्ष में विष्णु सापकोटा जुगल निर्वाचित भेल छथि। चितवन में शनि दिन आ रवि दिन भेल राष्ट्रीय महाधिवेशन अध्यक्ष आ पदाधिकारी बिना 184 गोटे केंद्रीय सदस्य के नाम चयन कयने छल। वही 184 गोटे अध्यक्ष सहित पदाधिकारी चयन करवाला प्रेस सेंटर नेपाल के केंद्रीय कार्यालय सदस्य बलराम थापा बतौलन अछि। ऐसा पहिने महाधिवेशन 19 बुंदा के घोषणा पत्र सार्वजनिक कयने छल। अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी चयन कर चितवन में 184 गोटे केंद्रीय सदस्य के बैठक बैसबाक तैयारी भ रहल समय नेतृत्व के विषय में सहमति जुटल अछि। केंद्रीय कमिटी के पहले बैठक बैसबाक तैयारी के बीच अध्यक्ष के दावेदार में से एक गोविंद रोका सचिन छोड़ला बाद सापकोटा के नाम में सहमति भेल अछि। रोका के प्रस्ताव में सापकोटा अध्यक्ष में निर्वाचित भेल अछि। अध्यक्ष निर्वाचित भेला पर उपाध्यक्ष लगायत के पदाधिकारी के विषय में सहमति नहीं जुड़ल छै। महाधिवेशन 8 मनोनीत सहित 199 सदस्य केंद्रीय सदस्य चयन कयने छल। मुदा 184 केंद्रीय सदस्य के नाम मात्र घोषणा भेल अछि। अध्यक्ष में सापकोटा निर्वाचित भेल अछि। प्रेस सेंटर में अध्यक्ष 1, महिला उपाध्यक्ष 1, समावेशी उपाध्यक्ष 1, खुला उपाध्यक्ष 11, महासचिव 1, उप महासचिव 5, सचिव खुला 6, महिला सचिव 2, आदिवासी 2, मधेसी 2, दलित 2, अल्पसंख्यक 2, कर्णाली 1 आ कोषाध्यक्ष 1 गोटे रहबाक व्यवस्था अछि। अध्यक्ष में विष्णु सापकोटा, गोविंद रोका, बलराम थापा, लक्ष्मी पुन लगायत के दावी छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समाज लैंगिक हिंसा उन्मूलन कर पुरुष आ महिला दुनू के बराबर सक्रियता आवश्यक रहल बतौलन अछि। रवि दिन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल काठमांडू में कयने लैंगिक हिंसा विरोध के 16 दिनक अभियान कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी समाज लैंगिक हिंसा उन्मूलन कर पुरुष आ महिला दुनू बराबर सक्रियता देखायब आवश्यक रहल बतौलन अछि। ओ लैंगिक हिंसा उन्मूलन कर महिला आ पुरुष के सक्रियता बराबर रहल जबाक बात के आत्मसात क के आगा बढ़ला पर मात्र सभ्य समाज निर्माण करबाक महायात्रा के गंतव्य में पहुंचल जा सकबाक बतौलन। राष्ट्रपति भण्डारी समाज में शिक्षा आ चेतना विस्तार होइत गेला पर महिला के सामाजिक आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भेलो पर लैंगिक हिंसा विभिन्न रूप से अस्तित्व में रहल चिंता के विषय भेल बतौलन। समाजमा शिक्षा सामाजिक आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भएको भए तापनि लैंगिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहिरहनु चिन्ताको विषय हो। एकातिर छाउपडी, बोक्सी, तिलक, दाइजो जस्ता कुप्रथाहरू हामीले पूर्ण रूपमा
निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ भने अर्कातर्फ कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्रविधिका माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी वन व्यवस्थापन के माध्यम से जनता के जीविकोपार्जन में सुधार के संगे वातावरण तथा जैविक विविधता के संरक्षण, जलवायु अनुकूलन आ न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबाक बतौलन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल 25 नवंबर से 10 दिसंबर दिन लैंगिक हिंसा विरुद्ध के 16 दिनक अभियान संचालन कर रहा है। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 205 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 7,995 गोटे के PCR परीक्षण केला पर 200 गोटे आ 2,752 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 205 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना के पिछला 24 घंटा में नेपाल में 436 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 6,507 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 8,05,544 गोटे ठीक भ चुकल छै। एमहर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धमसा में 4 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,547 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु होवला के संख्या 1,040 पहुंचल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,472 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 35 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के 2 डोज लगा चुकल नागरिक सबके बूस्टर डोज लगाव आग्रह कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक में मंत्री खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के 2 डोज लगा चुकल नागरिक सबके बूस्टर डोज लगाव आग्रह कयलनि अछि। ओ कोरोना विरुद्ध के नया प्रकार के ओमिक्रोन अयला संगे तेसर डोज लगेबाक बात चर्चा पौने कहैत विश्व स्वास्थ्य संगठन सेहो तेसर डोज खोप लगाव आग्रह केने बतौलनि। बुस्टर भन्ने नामहरू सुन्ने थालेको थियो र खास गरेर यो अहिले ओमिक्रोन आएपछि यसको चर्चा अलि बढी हुन थाल्यो र समाजमा के कुरो गएको छ भन्दा तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ। जसले 2 डोज लिएका छन् त्यो तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा आछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका मापदण्डको विषयमा उहाँले अघि भनिहाल्नु भयो। कुन खोप लगाएको साथीहरूलाई 3 महिनाभित्र लगाउनु राम्रो, अन्यथा चाहिँ नि अरू चाहिँ नि के भन्छ 3 देखि 6 महिनाभित्र असर अलिकति प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाहरूले लाउँदा राम्रो भन्ने ढङ्गबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन अथवा निर्णय छ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यसका बावजुद पनि क्याबिनेटमा हामीले सरकारको मंत्री खतिवड़ा कोरोना विरोध के नया प्रकार ओमिक्रोन से बच सरकार अखन धरि लगभग 10टा देश के प्रतिबंध लगौने सेहो बतौलनि। ओ और देश से आवाला नागरिक सबके सेहो क्वारंटाइन में राखबाक आ ओकर सबके PCR परीक्षण क के मात्रै घर जाय देबाक बतौलनि। 800,000 का झोला बोकेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट लिएर गाउँ-गाउँका केन्द्रहरूमा 100-250 घर भएका केन्द्रहरूमा गएर र सबै भोट माग्न आएका थियौँ, पर्चा बाँड्न आएका थियौँ। यो पल्ट तपाईको स्वास्थ्य उपचारको लागि खोप लिएर आएका छौँ, यो लगाउनुस् भनेर सबै दलहरू पनि हेरिदिनुस्, सामाजिक संस्था हेरिदिनुस् भन्ने म फेरि थप अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। बैठक में स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर दीपेन्द्र रमन सिंह कोरोना वायरस की नया वेरिएंट भेला से विश्व एहि पर चाँख देखा रहल कहैत स्वास्थ्य सावधानी अपनावा सब संग आग्रह कयलनि अछि। बैठक में कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रोन आ एहिसँ जनस्वास्थ्य में पहुँचय वाला असर के विषय में परामर्श कयल गेल छल। एमहर प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन से बच जनता के सुरक्षा कर आवश्यक तैयारी शुरू कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। रवि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा सहित सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक ओमिक्रोन से जनस्वास्थ्य के सुरक्षा के लेल आवश्यक तैयारी शुरू कर मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। भारत में कोरोना के नया वेरिएंट पुष्टि भ चुकला से नेपाल में सेहो आवाजाही के कारण आबि सकबाक देश सचेत रह आग्रह करैत समिति के सभापति जयपुरी घरती जनस्वास्थ्य में ध्यान दऽ कऽ नाका में खोप कार्ड आ
कोरोना परीक्षण का मात्रे आवाजाही की व्यवस्था कर मंत्रालय के निर्देशन दिलने छे। सभापति घरती कोरोना के खोप के जनता समक्ष जल्दी से जल्दी पहुँचेबाक बाद कार्यान्वयन कर सेहो मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। ओ ज्येष्ठ नागरिक सबके स्वास्थ्य मंत्रालय घर घरे जाकर खोप लगेबाक व्यवस्था कर सेहो निर्देशन दिलक अछि। यो खोपलाई मैले भन्छु यो खोप चाहिँ एकदम लिमिट टाइम चाहिँ तोक्नु हुँदैन। विशेष गरी काठमाडौँमा झन् विश्वभरि जाने बाहिरबाट आएका मान्छेहरू हुन्छन्। खोप चाहिँ पालिकाहरूमा वाडा पालिकाहरूमा जति बेला जान्छ त्यति बेला लाग्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। गाउँपालिका अनि नगरपालिका महानगरपालिका अनि वाडापालिकाहरूमा जति बेला मान्छेले चाहे त्यति बेला गएर खोप लगाउने व्यवस्था चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने म राख्दछु छु। त्यसो भयो भने मान्छेले हामीले आह्वान गरेको दिन कसैले थाहा होला कसैले थाहा हुँदैन आउनु सक्दैन। त्यसमा त्यो टाइम चाहिँ लिमिट नगरेर एकदम त्यो ओपन गरिदिनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। सभापति घरती अखन राजनीतिक मुद्दा सबेसी कोरोना के तेसर वेरिएंट से जनता के जान के सुरक्षा दिस लागत सेहो सबके निर्देशन दिलने छे। आब खेल समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश के हड़बैत लुम्बिनी प्रदेश YY U19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जीतल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश के 113 रन से पराजित कऽ उपाधि जीतल अछि। 213 रन के लक्ष्य पछ्यौने सुदूर पश्चिम 28.3 ओवर में सब विकेट के क्षति में 99 रन बनौने छल। जीत संगे लुम्बिनी नगद 2 लाख रुपया पुरस्कार पुलक अछि। तहिना ओ विजेता सुदूर पश्चिम 1 लाख रुपया में चित बुझलक अछि। राउंड रॉबिन के आधार में खेलाओल गेल प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के सहभागिता रहल छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तेसर दिन धनुष यज्ञ संपन्न। विवाह पंचमी के ध्यान में रखकर जनकपुर धामक विद्यालय सब मंगल दिन से 3 दिन धरि बंद रहत। कांग्रेस अधिवेशन के क्रम में जतऽ ततऽ विवाद। महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 में भेल चुनावी प्रक्रिया रद्द करबाक केंद्रीय निर्वाचन समितिक निर्णय। राप्रपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन सहित पदाधिकारी सबसँ शपथ। अलग ढंग से पार्टी चलेबाक लिंगदेनक कथन। अब पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 205 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।